Hello everyone, I welcome you in Momentum class. मोमेंटम क्लासेस आज आपके लिए बच्चों एक न्यू PYQ सीरीज लेके आया है जिसमें हम लोग MCQ क्वेश्चंस को आज सीखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग मेनली करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी MCQ क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग ईयर्स में उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, द मैक्सिमम रेजिस्टेंस का मतलब ये है आपको हाईएस्ट रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना है। दैट मीन्स मैक्सिमम रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी मेड यूजिंग 4 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंसेस 1/2। मैंने आपको बताया था जब भी बच्चों मैक्सिमम रेजिस्टेंस की बात हो, जब भी हम लोग मैक्सिमम रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे या जब भी हम लोग हाईएस्ट रेजिस्टेंस के बारे में बच्चों बात करेंगे, इसका मतलब क्या है कि हमें रजिस्टर्स को कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना होगा, तो हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग जानते हैं कि आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होता है ये हमेशा क्या होता है, इंडिविजुअल से बड़ा ही होता है। तो अगर मान लेते हैं मेरे पास नंबर ऑफ रजिस्टर्स अगर 4 है तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू R1 से भी बड़ा होगा, R2 से भी बड़ा होगा, R3 से भी आपका क्या होगा, आर इक्विवेलेंट बड़ा होगा, और R4 से भी आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी मैक्सिमम रेजिस्टेंस और हाईएस्ट रेजिस्टेंस की बात हो तो आपको कौन से कॉम्बिनेशन में बात करना है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बात करना है। तो हम लोग यहाँ से मान लेते हैं मेरे पास रजिस्टर्स कितना है, तो 4 रजिस्टर्स है, R1 है, R2, R3 एंड R4 दी द रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि चारों का जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, 1/2 ओम के इक्वल है। यानी सिंपल से अगर हम लोग बात करें तो आर इक्विवेलेंट अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन में तो हम लोग लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, सबका वैल्यू क्या है, इक्वल है। इसका मतलब 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। 1/2 हम लोग कितने बार ऐड कर रहे हैं, 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, यानी 2 ओम क्या हो जाएगा मेरा बच्चों, यही मेरा मैक्सिमम रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों दिया हुआ है इफ 4 आइडेंटिकल रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस के 4 आइडेंटिकल रजिस्टर्स है जो कितना दिया हुआ है, 8 ओम दिया हुआ है। बोला जा रहा है इसको हम लोग पहले कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो हमें क्या होता है, एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलता है जो किसके इक्वल है, RS के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि मेरे पास नंबर ऑफ वायर्स कितने हैं, 4 है। अब चारों वायर को हम लोग पहले कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करें, सीरीज में। तो मैंने बताया था कि आर इक्विवेलेंट जो है ना सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ दिया हुआ है RS के इक्वल है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N/R। जब हम लोग 4 आइडेंटिकल वायर को हम लोग क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब कनेक्ट करेंगे तो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, N/R। तो N का वैल्यू किसके इक्वल है, N का मतलब नंबर ऑफ वायर्स है, यानी नंबर ऑफ वायर्स बच्चों यहाँ 4 दिया हुआ है। और प्रत्येक वायर का रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, 8 ओम के इक्वल है। यानी R इक्विवेलेंट जो आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना आएगा, 32 ओम आएगा। इस तरह से मैंने आपको बताया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर नंबर ऑफ वायर्स अगर 4 है और चारों वायर का रेजिस्टेंस अगर 8 ओम के बराबर है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा R/N के इक्वल। मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है, और नंबर ऑफ वायर्स कितना है, तो 4 है। तो 8 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि RS/RP का वैल्यू कितना होगा। तो RS/RP का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो RS का वैल्यू कितना निकाले, 32, और RP का वैल्यू कितना है, 2 है बच्चों। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, यानी 16/1। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 16 आपका ये आंसर हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन हियर, रेजिस्टिविटी डजंट चेंज इफ। क्वेश्चन में दिया हुआ है रेजिस्टिविटी कब चेंज नहीं होगा। तो हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टिविटी के बारे में अगर हम लोग बात करें
तो पहले हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे रेजिस्टिविटी के बारे में कि रेजिस्टिविटी द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टिविटी किसका प्रॉपर्टी होता है बच्चों? मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। हम लोग सबसे पहले बात किए थे रेजिस्टिविटी जो होता है ना, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी मटेरियल को अगर हम लोग चेंज करेंगे तभी जाकर रेजिस्टिविटी चेंज होगा। यानी अगर रेजिस्टिविटी को हम चेंज करना चाहते हैं तो हमें दो चीज को चेंज करना होगा, या तो हम वायर के मटेरियल को चेंज कर दे या तो हम लोग टेम्परेचर को चेंज कर दे, तभी जाकर रेजिस्टिविटी क्या हो सकता है आपका चेंज हो सकता है। तो डेफिनेटली हम लोग बात करेंगे किसी भी कंडक्टर के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो हम आपको ये बता सकते हैं रेजिस्टिविटी जो है ना, ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है और ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप लास्ट ऑप्शन अगर देखें तो बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर आर चेंज, अगर ये दोनों चेंज हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी आपका जो है सो चेंज हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए बी जो है आपका करेक्ट नहीं होगा। मटेरियल को चेंज करेंगे फिर भी मेरा रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगा तो ये भी ऑप्शन जो है सो रॉन्ग हो जाएगा। टेम्परेचर को चेंज करेंगे तभी मेरा रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगा। यानी मेरे पास केवल एक ऑप्शन है कि अगर हम लोग सिर्फ अगर रजिस्टर का चेंज कर दे तो मेरा रेजिस्टिविटी क्या होगा? चेंज नहीं होगा। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। Let us start the question number 4 now. Question number 4 is given here. You have given a circuit diagram here, and there are two resistors. They are connected in series combination, not they are connected in parallel combination. हम लोग देख रहे हैं बच्चों, यहाँ मेरे पास जो रजिस्टर्स है ये कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। और आपने पढ़ा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होता है हमेशा इंडिविजुअल से छोटा होता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हमें नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। अब प्रत्येक रजिस्टर्स का वैल्यू किसके इक्वल है? 1 ओम के इक्वल है। तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू हमेशा क्या आएगा? लेस देन 1 ही आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि आर इक्विवेलेंट का वैल्यू हमेशा इंडिविजुअल से छोटा ही होता है। तो अगर हम लोग इसको R1 मानते हैं, इसको R2 मानते हैं, तो इसका जो वैल्यू है हमेशा क्या आएगा? 1 से छोटा ही आएगा आर इक्विवेलेंट। तो आंसर हो जाएगा लेस देन 1 ओम। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन अ 4 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर। हमें जो है रजिस्टर का वैल्यू यहाँ क्या है? अननोन है, लेकिन हमें बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। तो गिवन हमें यहाँ क्या है? V बराबर कितना है बच्चों? 4 वोल्ट है। और करंट का वैल्यू मिली एम्पियर में दिया हुआ है। करंट का मतलब क्या होता है? आई का वैल्यू आपका है 100 मिली एम्पियर। हम लोग जानते हैं कि 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है? 10 के पावर -3 एम्पियर होता है। तो हम लोग पहले किस में चेंज कर लेंगे? इसको एम्पियर में, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। तो हो जाएगा 100 इंटू 10 के पावर -3 एम्पियर। 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर 2 इंटू 10 के पावर -3 एम्पियर। दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, पावर को ऐड करेंगे तो 10 के पावर -1 एम्पियर हो जाएगा। हम लोग ओम्स लॉ को अप्लाई कर लेंगे। वी नो डैट V बराबर I/R होता है। हमें R का वैल्यू चाहिए, R को सब्जेक्ट बना लेंगे बच्चों। R बराबर कितना हो जाएगा? V/I। V का वैल्यू यहाँ से गिवन 4 है, यह आपका 10 के पावर -1 है। हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/10। ये क्या हो जाएगा आपका? 4 इंटू 10 यानी 40 ओम क्या हो जाएगा आपका बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बच्चों मिनिमम रेजिस्टेंस फाइंड करना है। और यहाँ दिया हुआ है कि प्रत्येक रेजिस्टेंस का वैल्यू किसके इक्वल है? 1/5 के इक्वल है। नंबर ऑफ रजिस्टर्स आपको 5 दिया हुआ है। नंबर ऑफ रजिस्टर्स का मतलब n है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों? 5 दिया हुआ है। देयर आर 5 रजिस्टर्स हेयर, और प्रत्येक रजिस्टर्स का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 1/4 ओम के इक्वल है। मिनिमम रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? हम लोग जो वायर्स है उसको कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे? पैरेलल में। और पैरेलल में मैंने ये बताया था कि हमें आर इक्विवेलेंट फाइंड करना होगा। तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यहाँ कितना हो जाएगा? R/N हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक वायर रेजिस्टेंस क्या है? सेम है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया हुआ है। R का वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों? 1/5 के इक्वल है, और N का वैल्यू आपका 5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5/1।
हो जाएगा 1/5, ये हम लोग रेसिप्रोकल कर लेंगे 1/5 यानी 1/25 मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में बी एक्सप्रेस्ड एच। हम लोग जानते हैं बच्चों पावर का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, V/I होता है। यहाँ से हम लोग अगर बात करें तो पावर का यूनिट क्या हो सकता है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ये मेरा क्या है, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है वोल्ट, और I मेरा करंट है, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, एम्पियर हो जाएगा। नहीं तो हम लोग एक तो बोल सकते हैं कि सर पावर का जो यूनिट है ना ये हम लोग वोल्ट एम्पियर लिख सकते हैं। किलोवाट आवर आपने पढ़ा था कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। वाट को हम लोग जूल पर सेकंड लिखते हैं, तो जूल पर सेकंड है, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा तो आपका जूल आ जाएगा, तो ये भी एनर्जी का यूनिट हो जाएगा। और जूल पर सेकंड्स के बारे में हम लोग अगर बात करेंगे तो एनर्जी इंटू टाइम है आपका, एनर्जी इंटू टाइम है। तो हम लोग पावर का फॉर्मूला अगर यहाँ से यूज अगर करेंगे, पावर बराबर आपको क्या होता है, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम होता है। पावर बराबर एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम होता है। तो यहाँ से पावर का यूनिट क्या होना चाहिए, जूल पर सेकंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है जूल इंटू सेकेंड्स। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है रजिस्टर का रजिस्टेंस को अगर आधा कर दिया जाए इनिशियल वैल्यू के, तो ऐसा करने के बाद बोला जा रहा है कि सर्किट के जो अदर पैरामीटर्स है उसको हमें अनचेंज रखना है, तो रजिस्टर के हीटिंग इफेक्ट क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं हीट जनरेटर का फॉर्मूला होता है, एच का मतलब क्या है, यहाँ हीट जनरेटर इसका फॉर्मूला होता है एच बराबर I² RT इंटू जूल होता है। या आपने पढ़ा होगा दिस वन इज द जूल्स लॉ। ये क्या होता है फॉर्मूला, एच बराबर I² RT। रिलेशन हम लोग देखें तो यहाँ हीट जनरेटेड का फॉर्मूला का रिलेशन जो है ना ये किसके साथ दिया हुआ है, केवल रेजिस्टेंस के साथ दिया हुआ है। रेजिस्टेंस कैसा है, तो रिलेशन आपका डायरेक्टली है, बाकी I और T को बोला गया यहाँ क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ हम लोग रिलेशन अगर लेंगे बच्चों तो इनिशियल रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, तो इनिशियल रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको R के इक्वल दिया हुआ है। उस समय हम लोग मान लेते हैं कि हीट जनरेटेड कितना है आपका, H1 है। अब बोला गया ना रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है ये घट के आधा हो गया यानी R/2 हो गया, तो H2 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। हम लोग यहाँ से रिलेशन लिख लेते हैं, H1 डिवाइडेड बाय H2 बराबर कितना हो जाएगा, R1 डिवाइडेड बाय R2 हो जाएगा। R1 का वैल्यू R के इक्वल है और R2 का जो वैल्यू है ये R/2 के इक्वल है। बच्चों ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो H1/H2 का जो वैल्यू आएगा ये आएगा R2 आपका ऊपर जाएगा, R आपका नीचे आएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। यानी H1/H2 का वैल्यू किसके इक्वल आ गया बच्चों, ये आपके 2 के इक्वल आ गया। तो हमें कंपैरिजन करना है, H2 का वैल्यू पहले हमें निकालना होगा, तो H2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, H1/2 हो जाएगा। इसका मतलब ये है रेजिस्टेंस को अगर हम लोग आधा करेंगे तो हीट जनरेटेड भी कितना हो जाएगा आपका, इनिशियल का आधा हो जाएगा। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। Now I am going to start question number 9. The values of milliampere and microampere are. We know that 1 milliampere जो होता है बच्चों ये आपका 10 के पावर -3 एम्पियर के इक्वल होता है। तो हम लोग बात करेंगे 1 माइक्रो एम्पियर का, ये किसके इक्वल होता है, 10 के पावर -6 एम्पियर के इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि 10 के पावर -3 एम्पियर और 10 के पावर -6 एम्पियर जो रेस्पेक्टिवली है ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि वायर रेजिस्टेंस कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। तो हम लोग पढ़े हैं कि वायर का रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। फिर आपने पढ़ा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। फिर आपने पढ़ा है कि नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। फिर आपने पढ़ा है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यानी यहाँ हम लोग ऑप्शन को अगर चेक अगर करें
तो हमें देखने को ये मिल रहा है कि वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पे तो डिपेंड करता ही है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, थिकनेस ऑफ द वायर बोलते हैं। लेकिन वायर किस मटेरियल का बना हुआ है इस पे डिपेंड करता है। इस पे डिपेंड नहीं करता कि मटेरियल कवर जो है सो किस मटेरियल का बना हुआ है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। ऑप्शन के थ्रू अगर हम लोग बात करें तो 1 एंड 2 मेरा क्या हो जाएगा, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा।